नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबरें। रांची में प्रशासन और शिक्षा विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद स्कूली बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ जारी है। एक बार फिर रांची में एक स्कूल बस में आग लगने से बच्चों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए। शहर के कटहल मोड़ इलाके में धू धू कर जलती इस बस को देखिए। कैसे आग ने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया। सबसे राहत की बात तो ये रही कि जिस वक्त स्कूल बस में आग लगी उस समय बस में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि टेंडर हाई स्कूल के बस ड्राइवर के ब्रेक लगाते ही टायर के रोड पर रगड़ खाने से अचानक आग लग गई, जिसके बाद बस धू धू कर जलने लगी। जब तक आग बुझाने का प्रयास किया जाता तब तक पूरी तरह से बस जल गई। पटना में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में NH 30 पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी पर सवार 3 लोगों को कुचल दिया। तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने न सिर्फ ट्रक में तोड़फोड़ की बल्कि NH 30 को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। जाम की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। लोगों ने बैरिकेडिंग कर सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे 3 घंटे तक स्टेट हाईवे 90 पर गाड़ियां फंसी रही। ये तस्वीर है गोपालगंज के सिद्धवलिया की, जहां सीओ के ऑफिस में सेना के रिटायर्ड जवान की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। परिजनों के मुताबिक सेना के रिटायर्ड जवान हरिहर सहनी गुरुवार को एक जमीन विवाद को लेकर सिद्धवलिया सीओ के पास गए थे, मगर सीओ ने उनकी फरियाद सुनने की जगह उन्हें जमकर डांटकर फटकार लगाई, जिसके सदमे में आने से उनकी ऑफिस में ही मौत हो गई। मौत के बाद पहले तक गुरुवार को परिजनों ने सीओ दफ्तर में बवाल किया और फिर शुक्रवार को हाईवे पर जाम लगाकर सीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। परिजन सीओ ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर सीओ के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर सड़क से हटाया। उधर सीओ का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं। उन्होंने जवान को ना तो कुछ कहा और ना ही डांटा है। बगहा में एक बार फिर से एक तेंदुए का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र भेड़ीहारी वन परिसर में तेंदुआ का शव मिला, जिस पर जख्म के भी निशान थे। नदी किनारे शव मिलने के बाद हरकत में वन विभाग आई और विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मृत तेंदुए की उम्र करीब 1 साल के आसपास की थी। वन विभाग की टीम को आशंका है कि जानवरों की लड़ाई में उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तेंदुए की मौत की वजह का खुलासा हो पाएगा। लखीसराय के हलसी में किसान की ओर से पराली जलाना महंगा पड़ गया। पराली की चिंगारी से 3 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई और देखते ही देखते इस भीषण आग में पूरी की पूरी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। दर्जनों किसानों की तैयार फसल पूरी तरह से खाक हो गई। पराली जलाने से निकली चिंगारी से गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी।
गांव के बधार में तैयार गेहूं की फसल को हार्वेस्टर मशीन से गेहूं कटवाने के बाद किसान खेत में बची हुई गेहूं के डंठल को जला रहे थे। इस दौरान बगल के खेत में तैयार गेहूं की फसल में आग पकड़ ली। प्रचंड धूप और तेज हवा की वजह से सूखे हुए गेहूं के खेत में आग फैलते देर नहीं लगी। गेहूं के डंठल और खड़ी गेहूं की फसल में लगी भीषण आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। स्टाइल में एक फोटो और दमदार वीडियो बनाने के लिए जामताड़ा में स्कूली छात्र जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर ये बच्चे रेलवे पटरी पर आते हैं और बेपरवाह होकर फोटो खिंचवाते हैं। किसी को भी इस बात का डर नहीं कि ये लापरवाही उन पर ही भारी पड़ सकती है। शौक में उनकी सांसें थम सकती है। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर 11वीं की परीक्षा देने आए छात्र मुख्य रेल लाइन पर खड़े होकर वीडियो बनाते नजर आए। दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल लाइन के पास की रेलवे ट्रैक पर दिन भर टीनेजर्स की भीड़ रहती है। वीडियो बनाने के लिए ये छात्र जान जोखिम में डाल रहे हैं। एक छोटी सी चूक जिंदगी खत्म कर सकती है। आए दिन वीडियो बनाने के दौरान रेलवे लाइन पर हादसे की घटनाएं सामने आती रहती है। इसके लिए रेल प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि वीडियो बनाने के लिए जान जोखिम में नहीं डालें। नालंदा के हो गया जहां कोर्ट की पुरानी दीवार अचानक ढह गई। बिहार शरीफ कोर्ट की 4 दीवारी गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं करीब कई लोग 4 दीवारी के नीचे दब गए। घायलों को मलबे से निकालकर सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उनको इलाज किया जा रहा है। दरअसल कई लोग कोर्ट के काम से यहां पहुंचे थे। कोर्ट में लोगों की काफी भीड़ थी। कुछ लोग 4 दीवारी के नीचे बैठे हुए थे। इसी दौरान अचानक 4 दीवारी नीचे गिर गई। कोर्ट में ड्यूटी कर रहे थे, अचानक हल्ला हुआ कि दीवार गिर गया, तो ये वो लेडीज हैं, इनका मौत हो गया है। 2 अभी उनका इलाज चल रहा है। दीवार गिरने के बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में मानपुर थाना क्षेत्र के हरगांव विष्णुपुर निवासी राजमतिया देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। डीएम ने कहा कि जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि दीवार किस वजह से गिर गई। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक हिंदू घर की बिटिया की शादी बेहद खास बन गई। दरअसल सकरैया पंचायत के ममता की शादी मनेर सुरर मरबा के राहुल कुमार से हुई। बारात तक समय पर फुलवारी शरीफ के सकरैया पहुंची। मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन जैसे ही शादी समारोह में समधी मिलन का रस्म शुरू हुआ तो बारातियों की संख्या ज्यादा हो गई और लड़की पक्ष की ओर से लोग ही कम पड़ गए। मौका समाज की बेटी की शादी का था, बस क्या था, मुस्लिम समाज के कुछ युवक आगे आए और समधी मिलन की रस्म पूरी की। समाज में भाईचारगी की ये तस्वीर बेहद ही सुकून देने वाली तस्वीर बन गई। हिंदू परिवार के लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि बिटिया की शादी में समूचा गांव धर्म के बंधन को तोड़कर आयोजन में शामिल हुआ। मई महीने की शुरुआत में तपती गर्मी के साथ ही बगहा में इंद्र देवता ने भी दस्तक दी है। जिले के कई इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ले ली। बगहा में जहां दिन में ही बादल छा गए, तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई, तो वाल्मीकि नगर के इलाके में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम खुशनुमा होने से यहाँ के लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद ठंडी हवाओं के दौर ने लोगों को राहत भी दी है। दरअसल मई की शुरुआत में गर्मी ने बगहा के लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। तीखी धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों के चलते लोग परेशान थे, लेकिन आंधी तूफान के साथ हवा और बारिश होने से खेती पर भी असर हुआ है। जिले में गन्ने की खेती कर रहे किसानों को इस बेमौसम बरसात ने राहत दी है, तो खेत से खलिहान में लाए गए गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। लखीसराय में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल कई बार उठे हैं।
और जिले में बदहाल स्वास्थ्य पर सवाल यूं ही नहीं उठते। सड़क दुर्घटना में घायल मरीज को बाइक पर ले जाने की जरूरत आ जाती है। कई बार कॉल करने पर भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलती, तो आनन फानन में कभी बाइक तो कभी खाट पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। कई बार तो बाइक पर ही मरीज दम तोड़ देता है। 10 पंचायत वाले हलसी प्रखंड में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल है। एक एम्बुलेंस के भरोसे से पूरा अस्पताल चलता है। दरअसल हलसी में पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली। थक हार कर परिजन अस्पताल तक ले गए, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे लखीसराय रेफर कर दिया गया है। बदहाली की इस तस्वीर पर भी सवाल उठते हैं। सीतामढ़ी में भी बुलडोजर पूरे एक्शन में है। बरगनिया प्रखंड में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला है। सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके लोगों ने अवैध तरीके से शेड वाले मकान बना रखे थे, जिसे पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। सरकारी जमीन पर घर बनाए लोगों को खुद से अतिक्रमण हटा देने का नोटिस पहले ही दिया जा चुका था। बावजूद इसके लोगों ने जमीन खाली नहीं की थी। आखिरकार बुलडोजर चलाकर जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाया गया। सड़क किनारे घर बना लेने से जाम की शिकायतें लगातार जिला प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। दरअसल सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन गंभीर है। अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई किए जा रहे हैं, निर्देशित किया जा रहा है। मधुबनी में शराब तस्करी के लिए तस्कर कई तरह के तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस भी इन शराब तस्करों पर लगातार चोट मार रही है। एक बार फिर फुलपरास में पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। जिस तरह से ट्रक में तहखाना बनाकर शराब की खेप पूरे जिले में पहुंचाने की योजना थी, उस पर पानी फेर दिया गया है। दरअसल पुलिस को NH57 पर लावारिस हालत में एक ट्रक के खड़े होने की सूचना मिली थी। ट्रक की जांच के बाद तहखाने का पता चला। पुलिस ने मैकेनिक को बुलाकर ट्रक में बने तहखाने को कटवाया। तहखाना खुलते ही पुलिस के होश उड़ गए। जिस लावारिस ट्रक पर सोफे गद्दे रखे थे, उसी ट्रक पर अवैध लाखों की शराब रखी हुई थी। तहखाने से एक एक कार्टन को बाहर निकाला गया। जब्त विदेशी शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब ट्रक के मालिक का पता लगाने में जुटी है। झारखंड के 21 जिलों में चुनाव के पहले चरण का चुनाव 14 मई यानी कल होने को है। राज्य में तीसरी बार होने जा रहे इस पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी भी पूरी है। बैलेट पेपर के जरिए गांव की सरकार चुनी जाएगी। पंचायत चुनाव में इस बार 4 रंगों के बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। इन्हीं 4 रंगों के बैलेट पेपर के जरिए 4 अलग अलग पदों पर पंचायत प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे। पंचायत चुनाव के पहले चरण को लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई है। काउंटर फाइल पर वोटर के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान रहेंगे। सभी जिलों के मतदान केंद्र पर मतपेटी का प्रयोग करते हुए वोटिंग कराए जाएंगे। इस बार के पंचायत चुनाव में करीब 2 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिसमें करीब 1 करोड़ पुरुष मतदाता जबकि 95 लाख महिला वोटर शामिल होंगे। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना मिथिलांचल में एक बार फिर हरित क्रांति लेकर आने वाली है। जिस तेजी के साथ पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को लेकर काम किए जा रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि तय समय यानी अगले साल मार्च महीने में ही इस परियोजना को तैयार कर मिथिला को सौंप देने की तैयारी है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से मधुबनी जिले के 2,65,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा सालों भर मिलेगी। कोसी नदी के साथ नहर और उपनहर बनाकर गांव-गांव पहुंचाने का काम जोरों पर है। बांधों पर कई जगह सड़क और पुल का भी निर्माण हो रहा है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा खुद निर्माण का लगातार मुआयना करने मौके पर पहुंच जा रहे हैं।
लगातार निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। साथ ही मधुबनी जिले में बाढ़ पूर्व तैयारियों का भी मंत्री ने जायजा लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।